राधे कृष्णा मेरी प्यारी बहनों, आप सभी का मेरे YouTube ब्लॉग में एक बार फिर से स्वागत है। तो मैं आ गई हूँ आपके साथ जुड़ने एक और ढोलक का ब्लॉग लेके। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। तो आप लोगों को हम बता दें कि हमें सबसे पहले क्या करना है। जो ढोलक का जो बड़ा पार्ट होता है इसको हमें पहले ही बता चुके हैं, और जो लोग नए हैं वो लोग फिर से देख लीजिए कि ढोलक के बड़े पार्ट को हम लोग धाप बोलते हैं, और जो छोटा पार्ट होता है जो ऐसे आवाज़ निकलती है इसमें देखिए, उसको बोलते हैं हम चाटी। ये बेसिक सी जानकारी अब आपको इसलिए दे रहे हैं क्योंकि जो लोग नए हैं वो लोग, उन लोगों को नहीं पता है, तो वो लोग फिर से देख लें। तो इस तरह से ये होने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, ढोलक बजाएंगे। और जो बेस वाला होता है ये होता है, ये जो होता है इसी के साथ दोनों हाथों को मिलाएंगे तभी ढोलक का जो है स्वर निकलेगा। तो इस तरह से ढोलक बजेगी देखिए। तो अब बता दें हमें कि ये ढोलक कैसे बजेगी और इस ढोलक पे हमें किस तरह से उंगलियों को चलाना है जिससे कि हमें जल्दी से जल्दी आ जाए। तो चलिए वीडियो को तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, हम लोगों को धाप जो होती है, सबसे पहले हम धाप का बता दें कि हमें कैसे करना है। कि ये चीज़ होता है धाप का, जो जो भारी बजता है उसको धाप बोलते हैं। उसको हमें किस तरह से बजाना है कि सिर्फ 3 अंगुलियों को मारना। देखिए हम क्या करेंगे, इस अंगुलियों को ऐसे करने के बाद क्या करेंगे, 1 2 3। यहाँ मानना ये बीच में जो काला-काला जो पार्ट दिख रहा है, कहीं-कहीं किसी-किसी ढोलक में नहीं होता, लेकिन हम लोग फिर भी देख लें। ये इसको बोलते हैं, जब ऐसे करते हैं ये होता है बंद थाप, ठीक है? ये होता है खुला थाप। कैसे बजाएंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 3 4, 1 2 3 4। देखिए किस तरह से मार रहे हैं हम, 1 2 3, तो चौथा हमारा 4, 1 2 3 4, 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, इस तरह से ये देखिए आप इसके समझ में आ गया होगा। 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो इस तरह से ये बेस बजेगा। बेस को हमें किनारे पे उंगलियों को ऐसे करने के बाद फिर से रिपीट कर दें, और हमें किनारे पे मारना है सरफेस पे। यहाँ मारेंगे अलग आवाज आएगी, बीच में मारेंगे तो अलग आवाज आएगी। तो इस तरह से हमें मारना, किनारे पे मारना 3 बार, सेंटर पे मारना 1 बार, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इस तरह से बजाने के बाद अब हम लोग आते हैं इसकी तरफ चाटी की तरफ। तो चाटी की तरफ हम लोगों को क्या करना है, इस तरह से छोटा वाला जो बेस होता है उसको हमें उंगलियों में इस तरह से बजाना है कि देखिए, ध्यान से देखिएगा। इन जो उंगलियों के जो ऊपर का पार्ट होता है, पोर होते हैं जो हमारी, पहला मतलब इतना, तो इसमें हमें इसको हमें इस तरह से लेना है कि ये किनारे पर मार सके। मारने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, देखिए अगर हम 3 उंगलियों को ऐसे कर लेंगे और एक को अलग कर लेंगे। अगर हम ये उंगली मारेंगे तो फिर ये हटा लेंगे, ये मारेंगे तो ये हटा लेंगे। मतलब एक उंगलियों को, एक पार्ट को चाटी पर रहना है। कैसे करेंगे, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। इससे सरल तरीका कोई सा नहीं हो सकता। आप लोग पहले इसी पर फोकस करिएगा, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको नहीं आएगी। ये बात भी सही है। तो हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले हमें ये 3 ऐसे कर लेना है पार्टीशन। वो सब बता चुके हैं कई बार, फिर से बता दे रहे हैं। ऐसे करने के बाद हम लोगों को मारना है 1 फिर 2 ऊपर, फिर तीसरा नीचे, ठीक है? 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। देखिए जब चलाना सीख जाएंगे तो आप लोग उंगलियां जल्दी चलने लगेंगी। अगर अभी शुरुआत में तो आप लोग ऐसे ही बजा पाएंगे, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 3 1 2 3, 1 2 3। देखिए फिर से हम बता दे रहा कि बेस का जो है यहाँ बजाएंगे, छाती का यहाँ बजा के बता रहे हैं कि क्या करना है। 1 2 3, इसका तो यही है 3 काउंटिंग में, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। इस तरह से जो बेस है, बेस का यही है 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब मिला के बताते हैं कैसे करना है, किस तरह से देखिएगा। और सब पास एक कर लो, ढोलक दिखाए। देखिए मिला के बजाएंगे तो कैसी आवाज निकलेगी। ये है 1 2 3, 1 2 3, काउंटिंग करते रहिए। 1 2 3
ये 4 है, ठीक है। देखिए इस तरह से प्रैक्टिस करिए, आप लोग आ जाएगी। ढोलक थोड़ी सी हमारी ठीक नहीं है तो हम ऐसे बता रहे हैं आपको, और बस आप लोग घर में प्रैक्टिस करते रहिएगा। बहुत ही सिंपल वे में हमने आपको बताया है कि 3 बार 4 बार यहाँ मारना है और 3 बार यहाँ मारना है। इस तरह से आपका बहुत ही अच्छा वर्जन निकलने लगेगा, और किसी भी गाने पर हम ये वर्जन बजा सकते हैं, गा सकते हैं। तो देखिए आप लोगों को ये छोटा सा पैटर्न तो सिंपल सा अगर पसंद आया तो प्लीज़ बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और चलिए हम आपको एक भजन गा के बता दे रहे हैं कि किस तरह से इसमें कोई सही भजन गा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। राजा दशरथ के चारों लाल दिन दिन प्यारे लगे, राजा दशरथ के चारों लाल दिन दिन प्यारे लगे, प्यारे लगे प्यारे लगे, राजा दशरथ के चारों लाल। तो इस तरह से हम कोई सा ही भजन गा सकते हैं। हम लोग कुछ भी आरती हो, भजन हो, स्वर हो, कोई भी गाना हो, दादरे हो, गीत हो, आप लोग सब बजा सकते हैं, सब गा सकते हैं। और चलिए इस ब्लॉग को खत्म करते हैं, ब्लॉग ज़्यादा लंबा हो रहा है। तो अगर आपको ये हमारा पैटर्न अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे कल एक नए वीडियो के साथ, एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक आप लोग राधे कृष्णा, जय माता दी।